and welcome. In this video, we are going to discuss about pollen pistil interaction. So, what is this? What is pollen and pistil? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पोलन जो है वो पोलिनेट करके स्टिग्मा पे आ चुका है. दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड ओवेरी. ठीक है, तो ये रहा आपका पोलन. और पोलन के अंदर अभी कितनी सेल्स हैं? ये 3 सेल स्टेज पे है ना, 3 सेल स्टेज पे सपोज कर लेते हैं. और 3 सेल स्टेज पे अभी यहाँ पर पोलन क्या करने वाला है? जर्मिनेट करने वाला है. पोलन जर्मिनेट करने वाला है. और जर्मिनेट कहाँ से करेगा? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे पोर्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन टिश्यू नहीं होता है, एक्साइन लेयर थोड़ी सी एब्सेंट रहती है वहाँ पे, तो उसको अपन बोलते हैं जर्म पोर. और वहीं से पोलिनेशन चालू करता है, वहीं से पोलन ट्यूब ऐसे बनना चालू हो जाती है. ठीक है, तो ये कौन सा टॉपिक है? ये दिस इज द स्टिग्मा. इसके बीच में ना एक इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन मतलब एक बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, उसी को अपन इंटरेक्शन बोलते हैं. और वो कम्युनिकेशन कैसा होता है? वो केमिकल सिग्नलिंग का होता है. तो पोलन भी केमिकल्स सिक्रेट करता है और पिस्टिल भी यहाँ से पोलन केमिकल सिक्रेट करते हैं. दोनों एक दूसरे के रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं. अगर पोलन सेम स्पीसीज का हुआ, ठीक है, यानी कि अगर वो क्या हुआ? कंपेटिबल हुआ. कंपेटिबल मतलब सही में उसके राइट टाइप का एक पोलन है. वो जो पोलन है सेम स्पीसीज का है, राइट टाइप है, कंपेटिबल है, तो उसको क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, है ना. और वो पोलन जर्मिनेट करके यहाँ से पोलन ट्यूब बनाएगा. एंड कहाँ से एंटर करेगा? इस ओव्यूल के नीचे की तरफ से, जहां पर कौन है? माइक्रोपाइलर एंड. ओके, तो यहाँ से एंड वो क्या करेगा? पोलन जर्मिनेट करके स्पर्म वहां पर पहुंचा देगा. अब थोड़ी सी डिटेलिंग पे काम करते हैं कि जब पोलन ट्यूब बनता है तो पोलन ट्यूब कैसे बनता है. ये एक इंटाइन लेयर है जिससे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. ओके, और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो आगे की तरफ रहता है और मेल जर्म सेल के न्यूक्लियस पीछे की तरफ रहते हैं. तो ये दोनों के दोनों कौन से हैं? मेल स्पर्म न्यूक्लियस हैं. ठीक है, मेल स्पर्म न्यूक्लियाई पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं और आगे की तरफ कौन सा है? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई. ठीक है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है. अभी ऐसे मूव कर रहे हैं, ये मूव करते करते कहाँ पहुंचता है? तो मैं इसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ. ये रहा ओव्यूल और यहाँ पर है एम्ब्रियोसेक, जिसमें 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स ऊपर चलाजर एंड की तरफ है, 1 2 3 नीचे. ये यहाँ पर मेल, जहाँ पे जो बीच में है ये एक सेल है और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस अवेलेबल है यहाँ पे सेंटर में. तो अब क्या हो रहा है? ये यहाँ से पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगा. कलर थोड़ा येलो ले लेता हूँ. अब यहाँ पर ये रहे 2 मेल जर्म सेल और वेजिटेटिव सेल पीछे आ जाता है. ठीक है, उसका काम यहाँ तक ओवर हो जाता है. वो गाइड करता है कि कैसे मेल जर्म सेल्स को आगे बढ़ाया जाए. तो मेल जर्म सेल्स के पीछे पीछे आते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव के पीछे. अब वेजिटेटिव कहाँ हो जाता है? पीछे की तरफ. वो दोनों के दोनों मेल स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाते हैं. और दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई पता है कहाँ पर जाते हैं? वन ऑफ द सिनर्जिड्स. कितने सिनर्जिड्स हैं? 2 सिनर्जिड्स हैं. तो ये दोनों न्यूक्लियाई जो है किसी एक सिनर्जिड में जाके पहले सबसे पहले सेटल होते हैं. सपोज करो कि यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई यहाँ पे आ गए. अब यहाँ से ये दोनों न्यूक्लियाई जो स्पर्म न्यूक्लियाई हैं ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है. तो पहला जो स्पर्म है वो कहाँ जाएगा? स्पर्म का न्यूक्लियाई इस बीच वाली सेंटर वाली सेल में, एक सेल में. तो अब मैं थोड़ा इसको जूम करके यहाँ बता देता हूँ. और यहाँ पर कौन अवेलेबल है? these are the 2 मेल स्पर्म न्यूक्लियाई. और यहाँ पर ये है एग सेल, यहाँ पर ये है सिनर्जिड्स. ठीक है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर वो भी है फिलीफॉर्म अपैरेटस. फिलीफॉर्म अपैरेटस. तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मैं जो बता रहा हूँ लाइन समझे. फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करते हैं मेल स्पर्म्स को कि कहाँ जाना है. पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं. तो पोलन ट्यूब को गाइड करके यहाँ पे फिट कर दिया और मेल स्पर्म जो है वो कहाँ ट्रेवल कर जाएंगे? वन ऑफ द सिनर्जिड्स में. तो ये जो दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई हैं वन ऑफ द सिनर्जिड्स में ट्रेवल हो जाएंगे. यहाँ से फिर वो कहाँ जाते हैं? इस एक सेल में. ठीक है, तो सबसे पहले एक सेल को फर्टिलाइज करेंगे और जो सेकंड वाला न्यूक्लियाई है वो कहाँ जाएगा? जो यहाँ सेंटर में अवेलेबल 2 न्यूक्लियस थे उनके साथ फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने क्या बताया? एक स्पर्म जाएगा एक सेल के पास और दूसरा स्पर्म जाएगा सेंट्रल सेल के पास. लेकिन कैसे जाएगा? वो जाएगा सिनर्जिड्स के थ्रू. सबसे पहले सिनर्जिड में जाते हैं, वहां से फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ डबल फर्टिलाइजेशन वर्क. दिस इज हाउ डबल फर्टिलाइजेशन वर्क. यहाँ क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन हो गया. कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन?
तो अगर एग के साथ स्पर्म फ्यूज होगा, सो दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और अगर सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा तो दिस इज थ्री पोलर न्यूक्लियाई। पहले कौन सा न्यूक्लियाई था? टू पोलर न्यूक्लियाई था, अब क्या हो गया? थ्री पोलर न्यूक्लियाई। और इसी को अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। याद रखिएगा इसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो पहला फर्टिलाइजेशन यहां पर, वो जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ वो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके, सो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको आपको याद रखना है। ओके, सो अब आपकी बुक में क्या लिखा है उसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ी डिटेलिंग पे काम करते हैं। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, है ना। पोलिनेशन जब भी होगा ऐसा नहीं होगा कि पोलन हमेशा उसी जगह पहुंचेगा जिस स्पीसीज का वो है, वो रैंडमली एक मूवमेंट होती है पोलन की। तो पोलन जो है वो रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है और राइट टाइप का भी हो सकता है। हो सकता है कि वो सेल्फ इनकम्पेटिबल पहुंच गया हो तो स्टिग्मा इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो पिस्टिल के पास क्या है? एक केमिकल सिग्नलिंग है जो ये चेक कर सकता है कि वो रॉन्ग टाइप है, इनकम्पेटिबल है, या वो राइट टाइप है, कंपेटिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीटेड है, तो आप देख लीजिएगा। पिस्टिल रिजेक्ट पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा व्हेन द पोलन इज राइट टाइप, और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। कब? जब वो राइट टाइप का हो जाएगा। ability of the pistil to recognize the pollen followed by the acceptance of rejection is the result of continuation dialogue between the pollen grain and pistil। डायलॉग्स मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन हो रहा है किस किस के बीच में? पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। क्या है भैया? डायलॉग किसके बीच में हो रहा है? केमिकल्स के बीच में। मैंने आपको पहले ही बताया, इनके पास बीच में कोई लैंग्वेज थोड़ी है जिसमें अपन जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बात करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो केमिकल की है। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव एबल टू आइडेंटिफाई, बॉटनिस्ट ने कुछ और आइडेंटिफाई किया कि पोलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वहां पे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल रिलीज हो रहा है, तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और अगर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है तो ये किसके लिए हेल्प करेगा? जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, जो हाइब्रिड वेराइटी लाना चाहते हैं, तो वो इनके बीच में क्या कर सकते हैं? फ्यूजन कर सकते हैं। एक अलग इनकम्पेटिबल पोलन को भी वो जर्मिनेट करवा सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर, अगर वो समझ जाते हैं उनको तो। सो एज मेंशन्ड अर्लियर, कंपेटिबल पोलिनेशन, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। और कहां से पोलन ट्यूब बनती है? वो बनती है जर्मोपोर से। अभी मैंने आपको बताया, द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में वो जो दोनों मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल क्या बोल रहा हूँ, मेल स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, वो दोनों इसमें ट्रेवल करते हैं। Pollen tube grow through the tissue of the stigma and style or reach to the ovary. You would recall that the some plant pollen grain are shared at the two cell stage। तो मैंने बताया था दो सेल स्टेज पे भी होते हैं, तो वो दो सेल स्टेज पे जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती हैं और क्या बना लेती हैं? टू मेल गेमेट्स बना लेती हैं और पोलन ट्यूब के अंदर वो ग्रो करने लग जाते हैं। इन प्लांट शेड पोलन थ्री सेल स्टेज, तो वो तो ऑलरेडी पहले से ही थ्री सेल है, यानी कि वहां पे टू मेल गेमेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो क्या करने लग जाते हैं? पोलन ट्यूब में आगे की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अगर दो सेल है तो तीन सेल बनेगी, और तीन सेल है तो आगे बढ़ जाएगी। एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। कहां से एंटर होगा? माइक्रोपाइल से। और सिनर्जिड्स में किसी एक सिनर्जिड्स में वो जाएंगे और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स को क्या करेगा? गाइड करेगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स? वो करता है, गाइड करता है। किसको गाइड करता है? पोलन ट्यूब को, कि कैसे एंटर करना है। Okay, so pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule together refers to the pollen pistil interaction। क्या बोला बेटा? ऑल दिस इवेंट, जितने भी इवेंट आपने पढ़े जिसमें पोलन डिपॉजिट हुआ था स्टिग्मा पर और एंटिल पोलन ट्यूब कहां तक पहुंच गई थी? ओव्यूल के पास, ये पूरा पूरा इंटरेक्शन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, एंड एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन डायनेमिक प्रोसेस, बहुत चेंजिंग प्रोसेस है। पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय द प्रमोशन इनहिबिशन, यानी कि उसको या तो वो पोलन ट्यूब बनने देगा या इनहिबिट कर देगा, इट डिपेंड्स ऑन द पिस्टिल। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया बाय बोटनिस्ट और जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी, तो ये किसके लिए हेल्प करेगा? प्लांट ब्रीडर के लिए। मैनिपुलेट कर सकता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, और एक इनकम्पेटिबल पोलिनेशन भी वो करवा सकता है, जिससे हमें डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट्स हमें मिल सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज देयर? यू कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन। आप अगर पोलन जर्मिनेशन देखना चाहते हो तो आप एक काम करिए, एक ग्लास स्लाइड लीजिए। क्या लीजिए? ग्लास स्लाइड। उस पर किसी भी प्लांट का पोलन आप उसमें शेड करिए और उसमें कुछ ड्रॉप डाल दीजिए शुगर सॉल्यूशन की।
10% शुगर उसमें होना चाहिए एक ड्रॉप के अंदर. सो आफ्टर अबाउट 15 to 30 minutes later, you will observe on the slide on the low power microscope, then you will get the pollen tube. तो उसके अंदर आपको इजीली pollen tube दिख जाएगी. चलो, तो अब ब्रीडर इज इंटरेस्टेड क्रॉसिंग. अगर एक ब्रीडर है जो चाहता है कि यार मेरे पास दो फ्लावर है, ये रहा एक फ्लावर और ये रहा एक फ्लावर, ये चाहता है कि यार इसके जो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी है, यहाँ पर एंथर है, इसमें भी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी यहाँ पे एंथर है. तो देखो यहाँ के वो चाह रहा है कि ये पोलन मैं इस पे डाल दूं. तो उसके लिए वो क्या करेगा, इस प्लांट को ऐसा ना हो जाए कि ये सोचेगा कि चलो 2 दिन बाद में इस पोलन को यहाँ डाल दूंगा ताकि स्टिग्मा तब तक डेवलप कर जाए. तो अगर वो कहीं घर से बाहर गया, सपोज दैट मैं XYZ एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन इतने बीच में हवा चली, इंसेक्ट आए और उन्होंने किसी और ने यहाँ पे पॉलिनेट कर दिया, तो फिर आपका रिसर्च तो अधूरा रह जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्रोसेस करेंगे. उसका नाम है इमास्कुलेशन और दूसरा है बेगिंग. ये जो 2 टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ. इमास्कुलेशन क्या होता है, इमास्कुलेशन में क्या करते हैं, ये एंथर को कट कर देते हैं. दिख रहे हैं एंथर, सपोज दैट हम इस वाले प्लांट पर वो स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम इस एंथर को कट करके हटा देंगे ताकि ये खुद सेल्फ पॉलिनेट ना हो जाए. दूसरा, मैं इस पर क्या चढ़ा दूंगा, बेग चढ़ा दूंगा. क्या चढ़ा दूंगा, बेग, स्टिग्मा के ऊपर. और जैसे ही ये स्टिग्मा अच्छे तरीके से मेच्योर हो जाएगा, मैं एक कॉटन से इस वाले पोलन को उठाऊंगा और बेग हटा के पोलन यहाँ डस्ट करके वापस बेग कवर कर दूंगा. सो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल पोलिनेशन वर्क. ठीक है, तो देखो ध्यान से, आर्टिफिशियल पोलिनेशन जो हाइब्रिडाइजेशन है इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that the only desired pollen grain are used to pollination. तो हमें कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगी जिसमें अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो जाए, कंटेमिनेट ना हो जाए पोलन. तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, इमास्कुलेशन एंड बेगिंग. तो इमास्कुलेशन मैंने आपको बता दिया, बेगिंग मैंने आपको बता दिया. इसको रीड करिएगा, समझ जाओगे आप. नाउ, इफ द पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई प्लांट है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है. यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो गया, एक फ्लावर है जिसपे एंथर है, एक फ्लावर है जिसपे स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी है. तो बेटा यहाँ इमास्कुलेशन करने की जरूरत है, ये इसका तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि इस पे तो कोई एंथर है ही नहीं. ठीक है, सो देर इज नो नीड टू इमास्कुलेशन, बट देर इज अ नीड टू बी बैक्ड. मतलब हमें इसको कवर करने की तो जरूरत है. ओके, सो व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जैसे स्टिग्मा मैच्योर होगा, सो पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड. तो बेग हटा के पोलन डाल दो, फिर वापस से रीबेक कर दो. सो देख लो आप डायग्राम में अच्छे से, यहाँ पर ये जो कैंची से पोलन हटाए जा रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड इमास्कुलेशन. और यहाँ पर ये क्या किया है, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया इसके स्टिग्मा को. तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो गया. सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद दिस कॉन्सेप्ट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. अगर कोई डाउट है तो आप बुक में पूछ सकते हो. और यहाँ पे एक डायग्राम है जो आपको बता दिया जा रहा है, देखो ध्यान से. यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको पोलेंस, ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब यहाँ माइक्रोपेलेंट पे आई है. और यहाँ पर ये रहा एम्ब्रियो सेक जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज बन चुकी है. एक सेल को सबसे पहले फर्टिलाइज किया जाएगा, बाद में जो 2 पोलन न्यूक्लियाई है उसको फर्टिलाइज करेंगे. तो 2 पोलर न्यूक्लियाई पर ट्रिपल फ्यूजन होगा, एक को फर्टिलाइज करेंगे तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. तो ट्रिपल फ्यूजन और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन दोनों मिलकर इसको डबल फर्टिलाइजेशन बनाते हैं. अब देखो यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है पोलन ट्यूब है, और पोलन ट्यूब में जो नीचे वाला पार्ट है वो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ऊपर के जो दोनों है वो मेल गैमेट है. ये दोनों सबसे पहले किसके पास जाएंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू कहाँ जाएंगे, सिनर्जिड्स में. तो ये देखो ये यहाँ पर सिनर्जिड्स में आ गया, और सिनर्जिड्स से ये वाला न्यूक्लियस किसके पास जाएगा, इस पोलन न्यूक्लियाई के पास. और ये वाला जो दूसरा वाला है ये किस तरफ जा रहा है, इस एग सेल के पास, बिकॉज दिस इज द एग सेल. तो ये एग सेल क्या बन गई, देखो यहाँ लिखा हुआ है एग न्यूक्लियस. तो ये एग सेल को क्या कर देगा, फर्टिलाइज और बन जाएगा जाइगोट. और ये इसके साथ मिलके बना देगा ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 सेल ऑलरेडी थी, तीसरी सेल आके जुड़ गई. इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. इसीलिए बोलते हैं चैप्टर पूरा पढ़ें, एक एक डायग्राम, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है. लेक्चर भी पूरा सुने, हो सकता है कि कोई चीज मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई तो मैंने एंडिंग में बता दी, तो उसको भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए. सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद दिस. ओके, सो फर्दर पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, बाय बाय.